और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 10 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और इसमें 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है जम्मू कश्मीर के लिए। और देखिए, लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। बीते दिन ही कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ। घर की बुजुर्गों को 18,000, छात्रों को वजीफा, कोचिंग फीस और 25 वादे इस लिस्ट में शामिल थे। और इसके बीच ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है, 10 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो चुनावी पारा है वो चढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, आज राजनाथ सिंह का दौरा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 6 और नामों की लिस्ट जारी करती है जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को लेकर, जिसमें RS पठानिया कंटेस्ट करेंगे उधमपुर ईस्ट से। और कहीं ना कहीं इनकी टिकट फाइनल होने में जितेंद्र सिंह से पूछा गया था। और इसके साथ साथ नसीर अहमद लोन को कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है बंदीपोरा से। तो ये महत्वपूर्ण नाम जो है सामने निकल कर आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर आई है कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सक्रिय है जम्मू कश्मीर में लेकर प्रत्याशियों के चयन। और 6 नामों की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही चुनाव के जो लोग हैं, चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनका नाम, क्योंकि अब मैनिफेस्टो जारी कर दिया है सभी ने, उनका कंपैरिजन अब घर घर तक लेकर जाना है कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ है। लेकिन प्रत्याशियों के नाम अनाउंस होना बेहद महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और 6 नामों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। और आपको जैसा मैंने बताया कि इन 6 नामों की लिस्ट में कुछ नाम आपको बता देते हैं यहाँ पर, और कौन कौन से जो नाम हैं। सबसे पहले तो देखिए, करनाह से मोहम्मद इदरसी करनाही हैं, फिर हंडवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर हैं, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान है, बंदीपोरा नासिर अहमद लोन है, वहीं गुरेज यानी अज्जा जो है वहां से फकीर मोहम्मद खान है, उधमपुर पूर्व से RS पठानिया है, और वहीं कठुआ से भारत भूषण, बिश्नाह से राजीव भगत हैं, विक्रम रंधावा बाहू से हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि सुरेंद्र भगत जो है वो मार्च से हैं। तो ये 10 नामों की लिस्ट आपके सामने है। प्रत्याशियों के नाम की सूची यहाँ पर आपके सामने है। और प्रत्याशियों के चयन में चाहे RSS की फीडबैक, चाहे वहाँ पर सर्वे का फीडबैक लिया गया हो, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं उनसे भी प्रत्याशियों का फीडबैक लिया है। कोशिश ये की गई है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडिविजुअल, पार्टी के नाम पर नहीं, इंडिविजुअल जो है वोट लिए जा सके। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर आज ये 10 नामों की लिस्ट और जारी कर दी गई। बिल्कुल अदिति, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं जो बीजेपी लिस्ट जारी कर रखी है, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। और एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। जाहिर तौर पर इसमें भी सारी बातों का ध्यान रखा गया होगा। बिल्कुल, तमाम बातों का ध्यान रखा गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चुनाव है वो जीता जाए। जाहिर तौर पर प्रत्याशी, लेकिन जो आइडियोलॉजी पर चुनाव जीता जाए, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जो दशकों पुराने रिफॉर्म्स हुए हैं उसके नाम पर चुनाव जीता जाए, आतंकवाद के खिलाफ चुनाव जीता जाए, आगे जो ट्रेड और आगे जो विकास है और भारत के अभिन्न अंग की तरह जम्मू कश्मीर जुड़े, उसके साथ चुनाव जीता जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्तर पर प्रत्याशियों के चयन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन वहीं ये पूरा दारोमदार जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह के चेहरे पर है, ये पूरा दारोमदार जो केंद्र के नेता उनके चेहरों पर है, और ये पूरा दारोमदार जो मैनिफेस्टो को घर घर तक लेकर जाकर लोगों को कन्विंस करने को लेकर है। क्योंकि एक अलग तरीके का परसेप्शन जम्मू कश्मीर में जो चुनाव जीतेगा उसका बनेगा। भले ही यूटी है, केंद्र के अंडर में वो आता है शासन, लेकिन फिर भी जनता किसको ज्यादा जिताकर लेकर आती है वो अपने आप पे एक बड़ा मैसेज देने वाली बात होगी। इसीलिए अमित शाह ने बार बार ये कहा कि कैसे जनता जो है जम्मू कश्मीर की, वो आतंकवाद नहीं,
वो वार्ता चाहती है, जो आतंकवाद नहीं चाहती, उसने आतंकवाद को नकार दिया है। वहीं उन्होंने एक्सपोज भी किया एनसी को, पीडीपी को, उनके पुराने कार्यकाल को याद दिलाया। वहीं उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम बम और वार्ता साथ नहीं हो सकती है, और सबसे पहले जीरो टॉलरेंस टू आतंकवाद है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द घूमता है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अमित शाह के दृढ़ विल पावर है उसका। बिल्कुल अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, सबसे पहले वो लिस्ट दर्शकों तक पहुंचाते चले, बताते चले कि नामों की घोषणा की गई है। देखिए, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें करनाल से मोहम्मद इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, तो सोनाबारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन, तो गुरेज से फकीर अहमद खान और उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया। तो ये तमाम वो नाम हैं जो बीजेपी ने एक बार फिर से लिस्ट जारी करते हुए, देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी लिस्ट जारी करते हुए तमाम बातों का ध्यान रख रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण सूची में संशोधन भी किया गया था। आपको याद होगा, जब पहली लिस्ट बीजेपी की आई थी, फिर दूसरी लिस्ट आई जिसमें बीजेपी ने 10 और उम्मीदवारों को जोड़ा, जिसमें चुनाव की तैयारी में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया गया। तीसरी लिस्ट की अगर बात करें तो इस बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की और इसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। और इस लिस्ट में चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। चौथी लिस्ट की अगर बात करें तो चौथी लिस्ट में बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया और इसके साथ ही पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और पार्टी ने इस चौथी लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष को नौशेरा से मैदान में उतारा, और जो नौशेरा से मैदान में उतारा है ये राजौरी जिले में आता है। तो देखिए, लगातार बीजेपी हो गया कांग्रेस, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीते दिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, संकल्प पत्र जारी किया, कई वादे किए गए और इसी के साथ वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। पाक को दो टूक रहा उन्होंने, और देखिए, लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए अपने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने माता वैष्णो देवी के भूपेंद्र जामवाल और राजौरी के इफ्तिकार अहमद को मैदान में उतारा। और लगातार देखिए कि बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी के प्लान को लेकर तो बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे इसमें किए गए, 5 लाख रोजगार, हर साल फ्री सिलेंडर देने का वादा। अमित शाह ने कहा कि 370 की वापसी कभी नहीं होगी। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, तमाम नाम इसमें शामिल है और प्रत्याशियों के चयन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों का ऐलान किया जा रहा है। तो ये देखिए, लिस्ट भी लगातार देखिए, बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। घोषणा पत्र यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि जो 370 है वो वापस नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। तमाम जो वादे हैं चुनाव के मद्देनजर ये किए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा, शाह का ये स्टेटमेंट बीते दिन नजर आया। 10 साल में राज्य का विकास हुआ हो और विकास लगातार जारी है। आज धारा 370 और 35A बीते दौरे की बात हो गई है, बात बन गई है। तमाम बातों का देखिए जिक्र करते हुए नजर आए थे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बीजेपी की एक और लिस्ट यहां पर जारी हो गई है, जो कि लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी लिस्ट जारी करते हुए तमाम बातों का ध्यान रख रही है। समीकरणों को किस तरह से साधा जाए, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ इसे भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। और पहली लिस्ट की अगर बात करें तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में विरोध के कारण इस सूची में संशोधन भी किया गया था। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें तमाम नामों की जो घोषणा की गई वो लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और
तो बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दी है। बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी उम्मीदवार होंगे। हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर बीजेपी उम्मीदवार। उधमपुर पूर्व से RS पठानिया बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो देखिए बीजेपी जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है।